एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, नौकरी चले जाने के बाद कुछ अर्सा परेशान रहे, उन्होंने कारोबार का आगाज़ किया। 2017 से एक निजी चैनल में, पाकिस्तान के एक फेमस सैटेलाइट चैनल पे काम कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा प्राइम टाइम में शो चलता था रात 10 से 11 बजे हफ्ता इतवार। चंद हज़ार लोग मुझे देखते थे, फॉलो करते थे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और टीवी पे देखते थे। मेरा एक फैमिली शो होता था और बच्चे और फैमिलीज़ उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। जब मैंने ईमेल पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था, सॉरी हम आपको फायर कर रहे हैं, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। फिर जिस तरफ मैं अपने बिज़नेस की तरफ ऐसे आया, मेरे पास थोड़े से पैसे थे आखिरी सैलरी के जो थे 10-15 हज़ार रुपया, तो मैंने उसका सामान उठाया। ये ऐसे ही रैंडमली मैंने सामान बाय कर लिया, उसमें से कुछ चीज़ें नहीं भी बिकी, मैंने कुछ चीज़ें उठा ली। तो जो चीज़ें बिकी ना, उसमें से मुझे 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ हफ्ता पूरा मेहनत करके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो नौकरी चले जाने के बाद कुछ अर्सा परेशान रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि नौकरी ही क्यों, और थोड़े से पैसों से उन्होंने कारोबार का आगाज़ किया और उसके बाद उनके पास लाखों की कंसाइनमेंट मौजूद है, काम करते हैं, लोगों को मशवरे देते हैं कि 5,000 रुपये के अंदर वो अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मशहूर एंकर पर्सन हमज़ा भट्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, सबसे पहले तो आप ही बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे मेरे पास आई। और इन शॉर्ट बताता हूँ कि सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं 2017 से एक निजी चैनल में, पाकिस्तान के एक फेमस सैटेलाइट चैनल पे काम कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा प्राइम टाइम में शो चलता था रात 10 से 11 बजे हफ्ता इतवार। और पूरे पाकिस्तान में चंद हज़ार लोग मुझे देखते थे, फॉलो करते थे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और टीवी पे देखते थे। मेरा एक फैमिली शो होता था और बच्चे और फैमिलीज़ उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। खैर 4-5 साल जो मैंने वहाँ पर काम किया, उस इदारे में, इदारा नहीं, मैं उसको अपना घर बोलता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे लिए जो इदारा होता है ना मीडिया का, हम उसको एक अपने घर की हैसियत से देख रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने घरों से ज़्यादा चैनल्स में वक्त गुजार रहे होते हैं। और ख़ासकर वो चैनल जो वो नया ऑन एयर हो रहा हो, नया आ रहा हो मार्केट में, तो उसके लिए आपको दोबारा, मतलब नए चैनल पुराने से ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। हर्डल्स भी काफ़ी आती हैं मार्केट में, नए चैनल को एक इन करना, लोगों को मार्केट में इन करना, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने खैर वो 2018 से अपनी जो काविशें थी उस पर काम करना शुरू कर दिया और 2019-20 में जाके हमारा चैनल मार्केट का एक अच्छा चैनल टॉप 10 में आने लग गया और एक नाम बन गया। पाकिस्तान के नामवर एंकर आना शुरू हो गए, काम करने लग गए हमारे साथ, और उसमें थोड़ा सा मैं भी काम कर रहा था तो मुझे भी थोड़े से लोग जानने लग गए। खैर मेरा शो काफ़ी अच्छा चल रहा था और मज़े की बात यह है कि आपने देखा होगा शोज़ में 10-10, 15-15 लोगों की टीम होती है और मैं वन मैन आर्मी था। मैं अपने शो का एडिटर भी खुद था, प्रोड्यूसर भी खुद था और मैं डायरेक्टर भी खुद था। हर जगह आप पहुँचे, मैं हर जगह खुद था। इवन के कहीं आगे कोई स्टेज की सफाई भी करनी है तो मैं वो पहले खुद करता था और वहाँ भी बैठ के इंटरव्यूज़ कर रहा होता था। तो वो मुझे उस जगह से प्यार ही बहुत था। हुआ क्या कि नौकरी से जवाब उन्होंने दिया कि आपने खुद दे दिया? अच्छा, जवाब नहीं, मुझे उनको शायद कोई मसला होना लग गया मेरे से, शायद कोई नई मैनेजमेंट आई, शायद मुझे ये लगता है कि शायद वो जगह किसी के लिए बेहतर थी मेरे से भी, कोई शायद उनको मेरे से भी बेहतर मिल गया। और बाय द वे अभी तक वो स्लॉट वैसे ही चल रहा है, काम तो वहाँ पे कोई नहीं हो रहा, मगर मैं ये सोचता हूँ कि शायद उनके पास मेरे से कोई बेहतर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर कोई मेरे से अच्छा कोई काम कर रहा है तो मेरे ख्याल से उसको जगह देनी चाहिए। मुझे अगर उन्होंने निकाल भी है तो अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है। खैर वक्ती तौर पे तो मैं बड़ा डिप्रेशन में गया, परेशान हुआ। 4-5 साल मैंने अपने घर में निकाले हुए थे। कुछ पॉलिसीज़ भी होती है ना चैनल की कि फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट करना है, फ़लाँ को करना है, फ़लाँ को करना है, तो मैं नेचुरल जो सारी रियलिटी होती है वो दिखाना चाह रहा था, क्योंकि मेरा एक फैमिली शो था और मैं यही टारगेट लेके चल रहा था कि मैं जो सच्चाई है वो दिखाऊं। तो शायद उसमें कोई मैनेजमेंट को कोई मसले हुए हों, वो चाह रहे हों कुछ इस तरह कर दो, इस पार्टी को कर दो, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रल होकर काम करना चाह रहा था कि जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगा। शायद उनको मेरी ये बातें पसंद आई। तो 27 जून को मुझे एक ईमेल आई और फ़ोन आया, आपने ईमेल पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। जब मैंने ईमेल पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था, सॉरी हम आपको फायर कर रहे हैं, आपके साथ काम करके अच्छा लगा और आपका वक्त पूरा हुआ जाता है। ठीक है, इस तरह से कभी कोई किसी को नहीं निकाल सकता। और लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि मीडिया चैनल्स के अंदर आपको बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी नोटिस के एकदम आपको कहते हैं कि कल से आप मत आइए। वही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वो 1 महीने का टाइम तो दे देते ना। मैं आखिरी 5-6 शोज़ अपनी ऑडियंस के साथ बताता हूँ, उन्हें गाइड करता कि यार अब आप मुझे कहीं और देख सकेंगे या मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, या मैं किसी ज़रूरी काम से अब छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी अच्छी तरह से जो है अपने ऑडियंस को, चाहने वालों को अल्लाह हाफिज़ करता, मगर मुझे मौका ही नहीं मिला। इवन के जो रिकॉर्डिंग्स भी मेरी पेंडिंग थी वो भी नहीं होने रुई। आप आम जिंदगी में तो हीरो होते हैं, लेकिन उनके सामने ज़ीरो था। तो खैर निकाल दिया उन्होंने, परेशान रहा, कोई 15-20 दिन तो रोता ही रहा, क्योंकि आपको आपके घर से कोई आपके वाले साहब या अम्मी निकाल दें
तो क्या कैफियत होगी आपकी, दुख होता है ना। तो मेरे भी सेम वो था, तो मैं रोता रहा, परेशान रहा, काफ़ी चैनल्स में गया ये सारी डिग्रीज लेके कॉपीज करवा के। यकीन करें मैंने प्रोग्रामिंग हेड्स को, बड़े बड़े एंकर्स को तरले किए कि यार मुझे जॉब पे रख लो, मैंने मीडिया में काम करना है, मुझे इश्क है, मुझे पैसे, मैंने यकीन करेंगे आप, मैंने एक सैटेलाइट चैनल वालों को कहा कि आप मुझे शुरू में 2-3 महीने पे सैलरी भी ना देना, अगर आपको लगे कि मैं आपकी रेटिंग निकाल रहा हूँ मुझे आप सैलरी दे देना, मेरी एडवांस सैलरी मुझे तब दे देना, 3 महीने मैं फ्री काम करता हूँ। वो फिर भी नहीं माने। खैर अल्लाह ताला बेहतर करने वाले, अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी हुई है ना, तो वो तो दुनिया वाले तो जालिम हैं, मगर ऊपर भी है खुदा बैठा हो, शायद वो भूल जाते हैं। फिर जिस तरफ मैं अपने बिज़नेस की तरफ ऐसे आया, मेरे पास थोड़े से पैसे थे आखिरी सैलरी के जो थे 10-15 हज़ार रुपया, तो मैंने उसका सामान उठाया, ये ऐसे ही रैंडमली मैंने सामान बाय कर लिया, उसमें से कुछ चीज़ें नहीं भी बिकी, मैंने कुछ चीज़ें उठा ली, तो जो चीज़ें बिकी ना उसमें से मुझे 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, हफ्ता पूरा मेहनत करके। ठीक है, पहले हमजा भट्ट के पास गाड़ी होती थी, हमजा भट्ट के साथ अक्सर टाइम गार्ड भी जाता था चैनल का, ठीक है ना, काम चाहे मैं खुद कर रहा था, मगर एक पूरी लग्जरी लाइफ होती है मीडिया में, आपको पता है। तो हमजा भट्ट ने सारा कुछ छोड़ के ना पुरानी पैंट शर्ट पहन के अपनी बाइक निकाली, उस पर थैले बांधे बड़े बड़े, और उस पर सामान उस पर लोड किया और उसकी मार्केटिंग शुरू की। ठीक है, पूरे 5 दिन मेरे से किसी ने सामान नहीं लिया, चलो ये मोटरसाइकिल लगे कर रहा है, पागल नहीं, मैं मास्क लगा के जाता तो कोई पहचान ना ले। खैर मैंने वो भी चीज़ें, मैंने कहा यार कोई खाने को तो नहीं दे रहा ना मुझे, चाहे ठीक है। फिर मैंने जो है वो आखिरी 2 दिनों में 3,000 रुपया कमा लिया। मुझे लगा कि अगर मैं मेहनत करता रहूं तो मैं पैसे कमा सकता हूं। ये काम में बेच कर रहे थे आप? जूतियां और जॉगर्स, शूज़, लेडीज़ शूज़। ट्यूशन में जाके मैंने कुछ सैंपल रखे लेडीज़ के बच्चों के, मैंने उनको जाके बोला यार देखो आपके पास कोई अदील नाम का बच्चा पढ़ने आ रहा है ना, या आसिफ नाम का बच्चा, तो वो जूती पहन के आ रहा है, उसकी अम्मी भी आ रही है ना तो जूती पहन के आ रही हैं, उसकी अम्मी के घर में 10 बंदे रहते हैं तो 10 के 10 जूती पहनते हैं, तो ये जूती बिकेगी। मैं वो आपियों को जाके कहता था, मैंने बोलता था ये अपने ट्यूशन में रखें, इसको सेल करें। वो कहते नहीं, पता नहीं पागल है केड़ा, मोटरसाइकिल से जुतियाँ लेके आ गया है, दिमाग ख़राब है। कुछ लोग मुझे पागल समझते थे। उन्होंने क्या करना शुरू किया, 10 में से 2 ने अपने ट्यूशन में ऐसे डिस्प्ले कर ली जूतियाँ। हाँ, अब वो जो आ रहा है वो कह रहे हैं बाजी जुतियाँ भी ला ली हैं। बाजी कह रही जी यार तुहानू पता है महंगाई है, मोहल्ले की औरतों ने लेना शुरू कर दिया। वो ट्यूशन वालियों के काम को चलने लग गए। मैं शुगल में अपनी चीज़ें निकाल रहा था, और वो बस अल्लाह ताला ने जब बाजू पकड़नी और रास्ते बनाने हो, अब बिलीव करें हम ना कि वो ट्यूशन वाली बाजियों की जूतियाँ चलने लग गई, उनकी भी कमीशन होती थी। ठीक है, तो वो उनको भी फ़ायदा होता था, क्योंकि बात करने की थोड़ी नाव हो थी किसी से, स्कूल वगैरह में भी शोज़ करने भी जाते रहते थे। फिर उन्हीं स्कूल्स में जहाँ वाले मैं शोज़ करता था, इंटरव्यूज़ करता था बच्चों के, मैंने वहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए जाके। मैंने वो वहाँ पे प्रिंसिपल्स को जाके बताया, फिर उन्होंने भी बोला, मुझे अप्रिशिएट किया लोगों ने। ठीक है, जब आप एक कोई अच्छा काम कर रहे होते हो ना, और अल्लाह ताला उसमें आपके पार्टनर बनते हैं, तो आपको सब लोग हेल्प कर रहे होते हैं, ताउन सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे प्रिंसिपल्स ने भी कहा यार आप हमारे स्कूल में बेचो, हमारे स्कूल में स्टॉल लगाओ, जूते तो सब पहनते हैं, कोई ना कोई तो लेगा। वो बस ऐसे चल करते करते फिर मैंने उसकी व्लॉगिंग करना शुरू की, साथ अपनी प्रोडक्ट की रिव्यूज़ करने शुरू किए, क्योंकि वीडियो तो, कैमरा तो हमारी जान है। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई, मुझे फिर होलसेलर्स ने रब्ता करना शुरू कर दिया ना, कराची से, KPK से, सिंध से। अब मिसाल है, ये जूती 105 रुपये की है, अगर एक बंदा कराची में बैठा हुआ है उसको ये 20,000 की चाहिए, तो अगर उसको ये वहाँ बैठे बैठाए 110 की भी मिलेगी वो लेगा। अगर वो लाहौर आता है ना, 5-10 हज़ार तो किराया लग जाएगा, वो 3 दिन रहेगा काम पे। मेरा काम था वो उनको ट्रस्ट डेवलप करना, मैंने उनको ट्रस्ट डेवलप करवाया अपना। ठीक है, उनको मेरे पे ट्रस्ट हुआ। मेरा ख्याल है मैंने कोई 1 लाख के करीब कर लिया होगा महीने में, मगर मैंने बताया कि मैं माल डाल रहा हूँ, अभी मैं इन्वेस्टमेंट खा नहीं रहा, तो मैंने कोई 1 लाख तक निकाल लिया 1 महीने में। और चैनल की अगर बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि कोई मेरी 35,000 सैलरी थी, तो वो भी बड़ी मुश्किल से 3-3 महीने बाद मीडिया में सैलरीज मिलती हैं, आपको पता ही है, तो वो हालात कैसे थे। बिल्कुल, तो वो 3 महीने बाद मिलती थी, वैसे ही उधार चढ़ा होता था, ये मामला थे। आपको फॉलो करना चाहें लोग, आपके साथ बात करना चाहें, मशवरा करना चाहें, कहाँ पे कर सकते हैं? मेरा फेसबुक पे पेज है हमजा भट्ट के नाम से, जिस पे मैं अपने बिजनेस आइडियाज़ शेयर करता हूँ, सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर करता हूँ, प्रोडक्ट्स के आर्टिकल्स वहाँ पे लगाता हूँ, पोर्टफोलियो। तो मेरा पेज फेसबुक पे सिंपल जाके शेयर हमजा भट्ट लिखें, और अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ऑफ द लाइन मेरा पेज आपको नज़र आ जाएगा आजकल। तो उस पर ही आप मुझे, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल भी है, किसी ने कुछ सामान ख़रीदना हो या मिलना हो आके, वैसे किसी मेरी बहन ने, स्पेशली जो डिवोर्स मेरी बहनें हैं, जिनको कोई ताने सुनने पड़ते हैं, टॉन्ट सुनने पड़ते हैं, उनको कोई मशवरा चाहिए हो, कुछ छोटे छोटे बिजनेस का 5-10 हज़ार रुपये, तो मेरे से मेरे पेज पे जाके मेरे से कांटेक्ट करें, और मैं जितना गाइड कर सका मैं उनको करूँगा, और अल्लाह की ज़ात ने अजर देना, आपने बस मेहनत करनी है। नाज़रीन, आपने सुना हमजा की बातें कि किस तरीके से इंसान बहुत थोड़े से पैसों से भी अपना काम शुरू कर सकता है, और अगर नौकरी छूट जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कारोबार बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर वो ख़ुद का अपना हो और थोड़े से पैसों से शुरू किया जाए तो क्या ही बात है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।